सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी डेली की तरह होने वाली मीटिंग का पार्टिसिपेट बने। तो माशाल्लाह से अगर मैं बात करूं तो हमारी आज की मीटिंग में बहुत ग्रेट लीडर बैठे हैं जो किसी तारुफ के भी मोहताज नहीं है, और यकीन करें कि हमें प्राउड है कि हमें इस तरह के लीडर्स मिले हैं जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी नहीं है कि हमें इतने कमाल के लीडर, और वो भी फीमेल्स लीडर्स, ठीक है, और भी फीमेल्स लीडर इतनी कमाल की मिली हैं कि वो बड़े बड़े मेल को हजरात को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। तो बेसिकली हमारी ऑफिशियली भी मीटिंग होती रहती है और बाकी टीमों के साथ भी मुझे इनवाइट आती है कि सर आप मीटिंग में आए। मैं वहाँ पे बोलता तो नहीं हूँ बिकॉज यहाँ पे भी इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे मैं एक ही चीज़ सीख के आया हूँ कि वहाँ पे फीमेल्स हजरात जो है ना, वो इतनी इतनी अर्निंग करके बैठी है ना कि वो जिसको भी अपना अकाउंट दिखाएंगी ना वो ज्वाइन हो जाएगा। रात एक फीमेल अपना अकाउंट शेयर कर रही थी, तो यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर इस तरह किसी को समझाती है ना, अपने आप को इस काबिल बना के कि उनकी इतनी अर्निंग हो गई है और वो इस तरह अपने आप को बना चुकी है कि वो किसी को भी गूगल मीट पे ले आके अपना अकाउंट दिखा के अपनी अर्निंग दिखा के अपने प्रॉपर अल्फाज में उनको प्लान दे के उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो बंदा ज्वाइन होने के बगैर रह सकता है। ठीक है, तो अपने आप को इस लेवल तक लेके आना है और माशाल्लाह से प्राउड है हमें कि हमारी टीम में इस तरह के उससे भी उन लेडीज से भी टॉप के लीडर्स बैठे हैं। तो मतलब वो एक माइंड सेट बनाता है, प्लानिंग करता है अपने आप के साथ कि मैंने किस तरह से आगे बढ़ना है। देखें जिस तरह से उस बंदे ने, एक काश्तकार ने, एक किसान ने प्लानिंग की प्रॉपर कि मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, कहाँ कहाँ से मुझे लोन मिलेंगे, कहाँ कहाँ से मैं उनको वापस सेंड कर सकूंगा। तो मतलब उसने प्लानिंग की, उसने माइंड सेट बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने माइंड सेट ये बनाया कि उसने काश्तकारी करनी है। ठीक है, इसी तरह कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वो उसका माइंड सेट बनाता है। अच्छा, माइंड सेट बनाने से होता क्या है कि हमारा एम, हमारा मकसद वाजे हो जाता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो है ना, हम 4 तरीके से माइंड सेट को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा बेहतरीन स्टेप है वो है राइट एसोसिएशन। अब राइट एसोसिएशन का मतलब क्या है? बेसिकली जैसे उस बंदे ने काश्तकारी को अपना पेशा एक्सेप्ट किया, चूज किया, सेम इसी तरह हर प्लेटफॉर्म में या हर बंदे की जो भी फील्ड होती है वो सबसे पहले उस फील्ड को चूज करता है कि मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूं तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा, क्यों आना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो अगर किसी काश्तकारी को चूज करता है, अगर किसी डॉक्टरी को चूज करता है, अगर किसी वकील के शोबे को चूज करता है, अगर किसी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, तो बेसिकली उसके पास माइंड सेट होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, उसका नेक्स्ट फ्यूचर के बारे में माइंड सेट क्या है, वो क्या लेके आगे चलना चाहता है, उसको कैसे आगे ग्रो करना चाहता है, उसने कौन कौन से आइडियल चैनल्स को फॉलो किया है, अच्छे लोगों को फॉलो किया है, और वो उन लोगों की एग्जांपल लेके बैठा है कि मैंने भी उन जैसा बनना है। तो बेसिकली राइट एसोसिएशन, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो राइट एसोसिएशन हमारे पास एक राइट कंपनी भी आ जाती है। हमने प्रोफेशन चूज कर लिया, हमने कौन सा प्रोफेशन चूज किया? नेटवर्क मार्केटिंग। और क्यों चूज किया? क्योंकि हम डेली बेस पे म्यूट कीजिएगा खुद को, जो भी लीडर्स बैठे हैं काइंडली म्यूट कीजिएगा खुद को। तो बेसिकली हमारे पास माइंडसेट का क्या होता है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया। और क्यों चूज किया? कि हमें पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो माशरे में एक अच्छा मकाम रखता है। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज है? मतलब कि हमने नए तरीके से पैसा कमाना सोचना है। एंटरप्रेन्योरशिप ये है। आप देखें ना, डेली बेस पे हमारे विलेज में या जहाँ पे भी हम रहते हैं, इर्द गिर्द के लोग मतलब कि खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, वो अपना तिजारत भी कर रहे हैं, वो साथ में कोई दर्जी है, किसी ने कोई काम स्टार्ट किया हुआ है, तो किसी ने कोई। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक अलहदा तरीके से पैसे कमाएं। हमारे पास कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको हम सुनते हैं, जिनके स्टेटस देखते हैं कि यार उसने आज के दिन में 25,000 अर्निंग की है, आज के दिन में 30,000 अर्निंग की है। हमारे दिल में अचानक से ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि यार मैं यहाँ पे 30,000 की जॉब करता हूँ, पूरा महीना यहाँ पे देता हूँ, 8 से लेके रात को 12 बजे तक, रात को 10 बजे तक, मुझे जाके मिलता है 30,000।
اگر میں نے مطلوب بھائی کا یا کسی اور لیڈر کا سٹیٹس دیکھا ہے تو مجھے وہاں سے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہاں سے اس بندے کی ایک دن کی ارننگ کتنی ہے، 24,000 ہے، 25,000 ہے، اس نے سٹیٹس لگایا ہوا ہے۔ تو اس بندے کے اندر نہ ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے، ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ یار میں یہاں پہ 30,000 کے پیچھے سارا مہینہ لگاتا ہوں، اگر میں اس بندے کو فالو کروں اور اس بندے کے مائنڈ سیٹ پہ چلوں تو میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اگر میں 20,000 ڈیلی کا نہیں 10,000 بھی کماؤں تو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ اور دوسری بات اس کے مائنڈ میں جو آتی ہے کہ بھائی وہ اگر کما سکتا ہے تو میں بھی کما سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اگر 20,000 نہیں 10,000 نہیں 5,000 بھی اگر آپ وہ بندہ ڈیلی کا رکھے تو آپ کو پتہ ہے پیسے کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے۔ کسی کے پاس بھی جا کے اس سے پوچھیں کہ آپ کو پیسہ چاہیے، کامیاب بننا ہے کہ نہیں، اس نے سب سے پہلے یہی جواب دینا ہے کہ میں نے بننا ہے، پیسہ تو چاہیے۔ کون سا بندہ ہے جس کو پیسہ نہیں چاہیے؟ ہر بندے کو چاہیے۔ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو کیوں چوز کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں نے نیٹ ورک بنا لیا ہے وہ آج ان لوگوں میں نہیں ہے جن لوگوں میں بیٹھ کے وہ 50 اور 60 روپے کی باتیں کرتے تھے، آج وہ ان لوگوں میں ہیں جو لاکھوں اور کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے جو فیملیز، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، انہوں نے پریویس کوئی 50 سال میں جتنی پراپرٹی بنائی ہے نا، ان 50 سال کی پراپرٹی کو بناتے ہوئے انہوں نے 50 سال لگانے کے بعد محنت بھی کی ہے، اور 1 سے 2 جنریشن بھی شاید گزر گئی ہوں گی جن کے بعد جا کے ان کو اتنی تقریباً 50 لاکھ کی پراپرٹی ملی ہو یا 2 لاکھ کی یا 2 کروڑ کی ملی ہو۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں، ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھیں، تو جس طرح ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم وہ پراپرٹی جن کو بناتے ہوئے ہمارے پیرنٹس نے 50 سال لگا دیے تھے، وہ ہم چاہیں اگر سیریسلی اگر ہم چاہیں تو وہ پراپرٹی ہم 2 سال میں بنا سکتے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگ بھی ایگری کریں گے کہ ٹیکنالوجی جس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے، اگر فلاں بندے کا سٹیٹس لگا ہوا ہے کہ میں 20,000 ڈیلی بیس پہ کما چکا ہوں، تو یقیناً وہ بندہ جو دیہات میں رہتا ہو، جس کے گھر چراغ ہی نہ چلتا ہو، وہ بھی یہ تجسس ضرور پیدا کر لے گا اپنے اندر کہ یار میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر مائنڈ سیٹ پیدا ہو گیا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، اور اس کے بعد کیا چیز یوز کرنی ہے۔ جو وہ 20,000 والا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور وہ اگر کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا پہلا مائنڈ سیٹ بن جائے گا نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ دوسرے نمبر پہ رائٹ ایسوسیشن کا مطلب ہمارے پاس رائٹ پروفیشن نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ میں رائٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی کوئی کامن پوائنٹ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر کمپنیز کی بات کی جائے تو آج کے دن میں تقریباً کوئی ڈیلی ایک نیٹ ورکر کے ان باکس میں 5 ویب سائٹیں آتی ہیں کہ سر اس لنک پہ کلک کریں اور اس لنک پہ کلک کریں، 20 آپ کو ملیں گے، 20 مجھے ملیں گے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارمز جتنے بھی مارکیٹ میں چل رہے ہیں ان سے ٹاپ کلاس پلیٹ فارمز کون سے ہیں۔ پریویس ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنے پلیٹ فارمز پہ لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کا نیٹ ورک بنایا ہے اور ان کو مسلسل پراپر روٹین کے ساتھ فالو کیا ہے، تو ان کی ارننگ لاکھوں میں ہے۔ آج ان کو نیٹ ورک سے اتنا پیسہ آ رہا ہے جتنا ہمارے ماں باپ 3 سال میں نہیں کما سکے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کا نام کیا ہے؟ ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم۔ سینٹرلائز سسٹم ویب سائٹیں 2 دن کے لیے آتی ہیں، 3 سال کے لیے آتی ہیں، 2 سال کے لیے آتی ہیں، لیکن جو ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے اس کا ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ 80% ہمیں ورکنگ مل رہا ہے، 20% نان ورکنگ مل رہا ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ہمارا رسک نہیں ہے، زیرو رسک پہ ہیں ہم۔ ہمارے پاس آنے والے ممبرز کی 80% اویلیبل ہے، اور اس کے بعد 20% نان ورکنگ میں۔ ہمارے پاس زیرو رسک ہے، کسی اونر کے اکاؤنٹ میں کوئی لاکھوں نہیں جا رہے، اس وجہ سے ہم ڈی سینٹرلائز سسٹم چوز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ جی لیڈرز، نیکسٹ دوسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس ٹریک یور لینگویج۔ اپنی زبان کو، اپنے لینگویج کو بہترین کریں، ایک پراپر ٹریک پہ لے کے آئیں۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اور مائنڈ سیٹ کے ایک ٹاپک پہ بہترین ایک ہیڈنگ ہے کیا کہ ٹریک یور لینگویج۔ بیسیکلی نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جب ہم چوز کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے زبان کا کس طرح سے یوز کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں نا، تو ہم جو لینگویج یوز کرتے ہیں پبلکلی اپنے بھائیوں سے، فیملی میں، یا ادھر ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں پہ ہم 200 ڈیلی کا نہیں کما رہے، اور وہ کیوں نہیں کما رہے؟ کیونکہ ہم انہی لوگوں میں رہ رہے ہیں جن کو
सराकी में अगर हम बात करें तो उनको सही सराकी नहीं बोलनी आती, अगर उर्दू की बात करें तो उनको सही उर्दू नहीं बोलनी आती, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ। लेकिन अगर हमारा माइंड जाता है कि फलां बंदा 20,000 कमाता है, तो यकीनन उसकी लैंग्वेज भी 20,000 वाली होगी, उससे बात करके भी आपको लगेगा कि यकीनन इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये कुछ कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेटवर्कर और बेहतरीन मोटिवेशन आप लोगों को वही चीज़ दे सकती है जो जहां आप रहते हैं इर्द गिर्द के लोग। ट्रैक यूर लैंग्वेज, अपनी ज़बान को बेहतर करें। ज़बान बेहतर कैसे होगी? आपके इर्द गिर्द के लोग जब बेहतर होंगे। सपोज करें जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, आपके पास प्रोफेशनल लोग होते हैं, कॉलेजेस के कोलीग्स ईटीसी दोस्त प्रोफेशनल होता है। लेकिन जैसे ही आप एक गांव में जाते हैं तो आपको अजीब लगता है कि मैं कौन सी सिटी में आ गया हूँ या कौन सी जगह पे आ जाऊँ, यहाँ पे लोगों को बोलना ही नहीं आता। तो यकीनन आप उन्हीं लोगों को चूज करेंगे जो प्रोफेशनल होंगे, अच्छे होंगे, उनका ज़बान इखलाक सारा कुछ बेहतर होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो हम अपने आने वाले न्यू क्लाइंट से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ट्रैक योर लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज यूज होती है, बेहतरीन अल्फाज यूज होते हैं। अगर मैं दो तरीके से एक बंदे को कह सकता हूँ, एक बंदे को मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर आप इसको ज्वाइन करो, या मैं कुछ भी उसके साथ नहीं लगाता, मैं उसको बोलता हूँ, एक लिंक देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि इसको ज्वाइन करो। ठीक है, और दूसरा अल्फाज में अगर मैं प्रॉपर सॉरी अगर मैं प्रॉपर नेटवर्कर हूँ तो मैं उनको ये अल्फाज यूज करूंगा कि सर मैंने जो डिटेल दी वो आपको समझ आ गई है, अगर तो आप काइंडली मुझे बता दीजिए, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपका स्टार्ट करवा दूँ। उसको भी लगेगा कि यार कोई प्रोफेशनल बंदा है जिसको प्रॉपर तरीके से बात करनी आती है, जिसको प्रॉपर तरीके से बोलना आता है। अगर कॉल पे उसने आपसे बात की है तो आपके पास वो अल्फाज होने चाहिए जो आपके अपलाइन के पास होते हैं, ताकि वो बंदा ज्वाइन होने के बगैर रह न सके। ये हमारे पास ट्रैक योर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। जी, ये हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन हो गया। हमारे पास क्या पहला टॉपिक होना चाहिए, एसोसिएट राइट होनी चाहिए, कंपनी बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें बोलना आना चाहिए, अच्छे अल्फाज का यूज करना आना चाहिए। जी लीडर्स, नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे, और यकीनन तीसरा स्टेप इन सब जो टॉपिक्स हैं हमारे, इन सब की जान है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखें, किसी को समझ आ भी गई होगी, कोई सोच भी रहे होंगे कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी लिखने का क्या मतलब है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि क्वालिटी जो, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। देखें, एक साबुन हम लेने जाते हैं ना, तो हम 4 दिन बाद उसकी क्वालिटी से पहचान लेते हैं कि ये साबुन वाकया 150 का है या नहीं है। ये है क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी बेहतर है तो वो अगर कम मिकदार में है तो उसको लोग पसंद करेंगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मिकदार कितनी है इसके ऊपर गालिब होना चाहिए क्वालिटी। अब सेम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम एग्जांपल लें तो क्या होता है, जो हमारी प्रमोशंस होती हैं, जो हमारे बोलने का अंदाज होता है, जो हमारी ट्रेनिंग सेशंस होती हैं, जो हमारी क्लासेस होती हैं, जो हमारा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, वॉइस करते हैं हम, मैसेज करते हैं, टाइप करते हैं, ये सारे जो तरीक़ेकार हैं ये हमारी क्वालिटीज़ हैं। हम जो पोस्ट बनाते हैं आने वाले मेंबर्स के लिए, हम जो पोस्ट बनाते हैं एक डेली अचीवमेंटर की या कोई भी टॉप अर्नर होता है उसकी, हम एक बैनर बनाते हैं, तो बेसिकली उस बैनर की क्वालिटी ओवर होनी चाहिए क्वांटिटी से। आप प्रमोशन कर रहे हैं, आपकी वीडियो कैसी है ये डिपेंड करता है, ये नहीं करता कि आपकी वीडियोस कितनी है। 100 नहीं होनी चाहिए, 50 नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो आने वाले मेंबर्स की आंखों में आंखें डाल के बात करें कि वाकया मुझे किसी अथेंटिक बंदे ने सेंड की है, अपलोड की है। आप अगर इसको 2 मिनट और देखते हैं तो आप ज्वाइन होने के बगैर वापस नहीं जाएंगे। क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, बजाय हम टिकटॉक पे 20 वीडियोस लगा लें। बेहतर है कि डेली की एक वीडियो लगाएं और सोच समझ के अच्छी तरह उनको एडिट करें, हैशटैग्स लगाएं और प्रॉपर उनकी क्वालिटी चेक करें। तो ये हमारे पास स्टेप होता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, जितनी मर्जी तादाद में आप वीडियोस भेज दें अगले बंदे को, जितनी मर्जी तादाद में उस बंदे को वॉइसेस सेंड कर दें, जितनी मर्जी तादाद में आप उनको
شیئر کر دیں اپنا ریٹرن فارم انگلش میں، اردو میں، مختلف لینگویجز میں، وہ ارننگ کے پروف سینڈ کر دیں، وہ افیکٹو نہیں ہے۔ افیکٹو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو جو میسج کیا ہے اس میسج میں پراپر لینگویج ہے، پراپر اس بندے کے اندر تجسس پیدا کرنے والی کوئی چیز آپ نے سینڈ کی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کی کوالٹی بہتر ہے، آپ کا میسج کیسا ہے، آپ کس طرح سے ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کی سائیکو کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو یقیناً اگلا بندہ جوائن ہونے کے بغیر نہیں رہے گا۔ اگر پراپر آپ فالو کر رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو، آپ کا جو سٹیکر یا آپ کا جو بینر ہے اچیومنٹ کا، ارننگ کا، وہ اگر اگلے پاس بندے کے پاس گیا ہے تو آپ کے بینر میں اتنی